वेलकम टू शर्मा क्लासेस। आज मैं बच्चों के लिए 10th वाले बच्चों के लिए एक बढ़िया टॉपिक लेके आया हूं जो ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 45 डिग्री। मतलब हम साइन एंड cos थीटा की बात करते हैं तो उनकी वैल्यूज की बात करते हैं। इस साइन 45 डिग्री की वैल्यू आती कहां से है, tan 45 डिग्री की वैल्यू कहां से आती है और cos 40 डिग्री की वैल्यू आती कहां से है। ये तो सब पता होता है। sin 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √2। लेकिन वैल्यू आती कहां से, ये हमें चीजों को पता लगाना है। तो इस चीज को पता लगाने के लिए हमें इसको कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे। तो प्लीज इस चीज का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो मैं समझाऊंगा तो बारी-बारी से समझाऊंगा, ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है। तो मेरा पहला टॉपिक था, ये टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 45 डिग्री का। तो हमने क्या करा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। क्या ले लिया? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। जिसमें हमने जो राइट एंगल ट्रायंगल था तो वो तो 90 डिग्री का होता है, उसके सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब जिस एंगल की बात कर रहे हैं ये एंगल 45 डिग्री का है, तो अगर एंगल कितने डिग्री का होगा ये पहले ये फॉर्मेट करेंगे, ठीक है। पहले ये फॉर्मेट करेंगे। तो हमने क्या करा, कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल। हमने कंसीडर किया एक राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, एबीसी। क्या? एबीसी, जो लिया गया आपके सामने जस्ट दिखाया, एबीसी, ठीक है। विद राइट एंगल एट बी, जो राइट एंगल बनना है किसको बनना है, बी पर, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा एंगल ए पर 45 डिग्री बन रहा है, एंगल बी पर 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन एंगल सी की वैल्यू हमें नहीं पता है कि वो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है। तो हमने क्या मान लिया, एक्स एंगल, ठीक है। तो हमने क्या, इस जो सी पर एंगल जो बनना है उसको एक्स एंगल मान लिया, ठीक है। आप तो जानते हो द सम ऑफ ऑल ट्रायंगल एंगल कोस कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के। तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90। तो एंगल सी की वैल्यू क्या मानी थी मैंने, एंगल सी की x मानी थी, बिल्कुल मानी थी x। ये बात आप ध्यान से समझ सकते हो, ठीक है। इक्वल टू 180 आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो कितना है, 135 प्लस x, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करा, 125 को इक्वल की तरफ लेंगे, बिल्कुल, ठीक है। 125 को इधर इक्वल लेंगे तो क्या हुआ, तो प्लस का था तो किसका हो गया, माइनस का। इसका हो गया माइनस का। जब माइनस का हुआ 180 में से माइनस 135 माइनस किया तो कितने डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का एंगल। कितना, 45 डिग्री का एंगल है। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो एंगल जो आया x का 45 डिग्री का आया, बहुत बढ़िया। तो इसकी जगह क्या रखेंगे, इसको हटाएंगे, जो एंगल निकला था वो कितने डिग्री का निकला था, 45 डिग्री का। दैट्स इट, आ गया। अब देखो एंगल ए, जो एंगल ए था वो एंगल सी के बिल्कुल इक्वल हो गया, ठीक है। ये बात तो आपको भी समझ में आ गई, ये बात तो बतानी है और देखो कि आपको साफ क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। जो एंगल ए था वो एंगल सी के इक्वल हो गया। तो हमने क्या करा, एंगल ए था एंगल सी के बिल्कुल बराबर लिख दिया, फिर ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। लेकिन इसमें एक चीज और है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है ए और ये दोनों कैसी है, इक्वल है। तो AB बराबर BC, क्या, BC, AB बराबर BC ले लिया। लेकिन अदर लाइन तो पता ही नहीं है, तो इसके लिए कैसे करेंगे, तो आप तो बच्चों जानते हो, तो दिमाग घूम जाता है आपका तुरंत। तो क्या आता है यार आपके दिमाग में, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बात तो क्लियर है, पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज तो बहुत इजीली होगी, बिल्कुल। तो AC की जगह AC की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, AC की वैल्यू क्या दी हमने, कुछ मानी नहीं है, तो सेम ऐसे रहेगा। AB की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो बिल्कुल, और BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, A। ये बात तो बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली सेटिस्फाई है बिल्कुल बात के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, इतने अच्छे बच्चों को आता ही होगा। तो इसकी वैल्यू होगी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो गया, 2a स्क्वायर, बिल्कुल। जब पावर 2 इक्वल के इधर जाता है तो अंडर रूट लग जाता है, बिल्कुल ये बात क्लियर है। तो ac इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 2 ये। तो ac की वैल्यू कितनी आई, √2a। तो
ये क्वेश्चन मार्क भी आपका हट गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई √2a। ये बात से क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल होना भी चाहिए क्लियर, बिल्कुल होना भी चाहिए क्लियर। ठीक है, तो एक चीज और समझाता हूं आपको। अब आती है हमारी वैल्यूज की बारी, थोड़ा सा समय दीजिए प्लीज, थोड़ा सा बस समझने के लिए। ठीक है, अब समझो इस बात को। अगर हम किस एंगल की बात कर रहे हैं रेशो के 45 के, तो sin 45 के अकॉर्डिंग, sin 45 के अकॉर्डिंग समझो, sin 45 एंगल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो उसके 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है? 90 डिग्री सामने वाला होता है क्या? हाइपोटेनियस। ठीक है, जिस एंगल को हम लेके चल रहे हैं इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा वो? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? बेस। ये बात क्लियर है? तो साइड इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस। क्या होता है? परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है? a। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है इसमें? इस एंगल के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस दी है, तो उसकी वैल्यू क्या है? √2 अपॉन ये। तो एंगल a से a गया तो कितना बना? अपॉन √2। तो sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1/√2। ये आपकी इस तरह से वैल्यू निकलती है। ये बात क्लियर हो गई आपको? बिल्कुल। आपको लग रहा है सर आप तो sin की निकाली है, cos की भी निकाल के दिखा दीजिए। तो आप तो बिल्कुल अच्छी बात कर दी आपने, cos की भी समझ लो। cos 45 डिग्री के अकॉर्डिंग क्या होता है इसका? cos 45 का cos की वैल्यू क्या होती है? कौन बताएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस कौन सा है? ये। और हाइपोटेनियस कौन सी है? ये। तो ये भी कट गया, तो कितनी बना पर √2। मतलब भैया ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, इतनी बढ़िया बात हुई। sin cos 45 की डिग्री की वैल्यू क्या है? बना पर √2 आ गई। इसकी दोनों की वैल्यू सेम आई। और बिल्कुल ये बात भी क्लियर हो गई। मैंने आपको क्या क्या बताया